गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। कल हमने पढ़ा था इन्फॉर्मेशन सिस्टम और टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम। हमने कल पढ़ा था 3 टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम हमने पढ़ा था। तो आज है हमारा डेफिनेशन ऑफ ए सिस्टम कि सिस्टम क्या होता है। तो बच्चों, सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले तो सिस्टम में क्या रहेगा, आप इस चीज़ को ध्यान रखो। यही हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है। हर सिस्टम का ये आउटपुट होता है। सबसे पहले हम लोग इनपुट देंगे, इनपुट के बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेसिंग के बाद हमें क्या मिलेगा, वहाँ पे आउटपुट मिलेगा। ठीक है। तो सिस्टम क्या होता है, योजना के अनुरूप प्रणाली क्रमबद्ध समूह जो विभागों के एक दूसरे के किसी विशेष उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए जुड़ी होती है। मतलब सिस्टम में क्या होता है, मैं इंग्लिश में बता रही हूँ आपको। जो हमारे ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जो कंटेंट्स होते हैं एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने सिस्टम में, हमारे कुछ सिस्टम में हमने क्या डाल दी, कंटेंट्स डाल दिए, एलिमेंट्स डाल दिए, लेकिन एक दूसरे के साथ उनका कोई रिलेशन नहीं है। उनका आपस में सबका रिलेशन रहेगा। तो जो हमारी प्रणाली, इसके 3 भाग होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। ठीक है। तो नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिस्टम। देखो बच्चों, ये हमारा सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये हमारा बन गया पूरा का पूरा ये हमारा एक सिस्टम बन गया। समझ गए सभी। ये इसके अंदर क्या है, इसके कंटेंट्स हैं जो सभी हैं। जैसे हमारा इनपुट का हो गया, ठीक है, इंटर रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। ठीक है। ये हमारा ये हमारी बाउंड्री होगी। ये हमारे सब सिस्टम है इसके अंदर। ये बाहर का इन्वायरमेंट हो गया। ठीक है। लेकिन जो सारे के सारे सिस्टम यहाँ पर हैं तो वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, इंटीग्रेटेड हैं। ठीक है। तब जा करके देखो, वैसे तो हमारे पास क्या है, एक सिस्टम के अंदर, एक बाउंड्री के अंदर सब कुछ है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। हम इनका रिलेशन है आपस में। जब ये मिलकर एक दूसरे के साथ मिलकर एक उद्देश्य के लिए काम करते, तभी जा करके क्या बनता है, पूरा का पूरा एक सिस्टम बनता है। समझ गए बच्चों। तो सिस्टम की विशेषताएं क्या होती हैं, जैसे मैं बता चुकी हूँ, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, विशेष उद्देश्य के लिए सारे के सारे काम होती हैं। कंपोनेंट्स होते हैं, सारे के सारे कंपोनेंट्स क्या करते हैं, संगठित होकर के काम करते हैं। और क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है, इसका एक प्रॉपर ढांचा होता है। ठीक है। तो जैसे हम लोग, यदि आपकी जो हम ई कॉमर्स के अकॉर्डिंग बात करें, बिजनेस सिस्टम की बात करें, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ऊपर हमारा प्रेसिडेंट है, नीचे हमारे क्या है, जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि सबसे ऊपर कौन सी मैनेजमेंट रहेगी, टॉप मैनेजमेंट रहेगी। ठीक है। उसके बाद कौन सी रहेगी हमारी, टॉप के बाद हमारी कौन सी मैनेजमेंट रहती है, फिर हमारी मिडल मैनेजमेंट रहेगी। ठीक है। फिर हमारा जो नीचे है वो कौन क्या आ जाएंगे, यहाँ पे लेबरर आ जाएंगे। ठीक है। तो इसी प्रकार से जो इसके अंदर हमारा दिखा रखा है, सबसे ऊपर प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट के बाद हमारा क्या है, जो हमारे अलग अलग से डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट हो गया, परचेज डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है। नीचे हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हो गए। तो इस टाइप से हमारा क्या होता है, एक सिस्टम होता है। तो क्या है हमारा इसके अंदर दिया हुआ है कि कंप्यूटर प्रणाली में जो सेंट्रल सीपीयू है, उसके साथ क्या होना चाहिए, सबका कम्युनिकेशन होना चाहिए। व्यावसायिक प्रणाली में विज्ञापन, बिक्री, खरीदारी, उत्पादन तथा वेतन के क्रम, जो हमारे वेतन के साथ कर्मचारियों में क्या आपस में क्या होना चाहिए, इंटरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है। तो कंप्यूटर में हमारी जो मेमोरी होती है, वहाँ पे डाटा को हम लोग क्या करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। तो आवश्यकता के अनुसार उसको हम लोग पुनः प्राप्त भी कर सकते हैं, रिट्राइव भी कर सकते हैं। इनपुट डाटा का उद्देश्य क्या है, विभिन्न कार्यों को प्रोसेस करना, उनकी आउटपुट लेना। ठीक है। और जो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी है, जो आजकल आधुनिक होती जा रही है, उसके अंदर क्या होता है, हम जो वास्तविक सूचना उसको प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाएं। विश्लेषण का क्षेत्र विस्तृत होता जा रहा है। इस प्रकार हमें निर्णय लेने में क्या लगता है, टाइम लगता था, लेकिन आजकल जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम, उसके कारण हम लोग अंतिम निर्णयों पर बहुत ही जल्दी पहुंच जाते हैं। समय पर सूचना प्राप्त होना। ठीक है। अधिकारियों के साथ जो सूचना है, जो सिस्टम के विशेषज्ञ, जो एक्सपर्ट हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन स्किल होना। ई कॉमर्स के साथ काम करना। ठीक है। डिजिटल संगठन के साथ काम करना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई बिजनेस बोलते हैं। ठीक है। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग। देखो भी, इंफॉर्मेशन जो डिसीजन मेकिंग में इंफॉर्मेशन का सबसे बड़ा रोल है। हम लोग इन्फॉर्मेशन का यूज़ क्यों करते हैं, नीड हमें क्यों होती है। जब हमने नीड ऑफ इन्फॉर्मेशन पढ़ा था, सबसे पहले एक ही पॉइंट हमने पढ़ा था कि जो इन्फॉर्मेशन है वो डिसीजन मेकिंग में सबसे ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी है। ठीक है। तो देखो, ये हमारे यहाँ पे डाटा है, हमने इसको क्या किया, प्रोसेस किया, फिर हमें क्या मिली, इन्फॉर्मेशन मिली, फिर हमने वहाँ पे क्या लिया, डिसीजन लिया, और जो सबसे लास्ट है डिसीजन बेस पे हमने क्या ले लिया, यहाँ पे एक्शन ले लिया। तो इन्फॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग के लिए इन्फॉर्मेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो हमारी यहाँ पे डेफिनेशन भी दे रखी है। यहाँ पे कंप्यूटर पर आधारित सूचना प्रणाली को हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, व्यक्ति, संचार, नेटवर्क तथा प्रक्रिया के उस संगठन में परिभाषित किया जाता है। इसमें गुणवत्ता, मुक्त सूचना उत्पादन तथा सूचना प्रसार में एक साथ कार्य करते हैं। तो हमें इन्फॉर्मेशन किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, देखो, हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी, सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, डाटा, पर्सन, नेटवर्क, प्रोसेस।
ठीक है, इन सब चीज़ों का हम लोग यूज़ यहाँ पे करेंगे। जो आपको दिखाई भी दे रखा है, देखो ये हमारा डाटा है, ये हमारा पीपल्स, ठीक है, प्रोसीजर्स हैं हमारे, और ये नेटवर्क है, कम्युनिकेशन सिस्टम, हार्डवेयर है, ठीक है। तो सभी इन चीज़ों को पढ़ना, इनके बिना हम लोग पूर्ण जो हमारी इंफॉर्मेशन प्रणाली है वो पूरी नहीं होती। तो नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिस्टम के फीचर्स क्या क्या होने चाहिए। देखो बच्चों, पहले जो इन्फॉर्मेशन होती थी वो कैसी होती थी, वो मैनुअली होती थी। हम लोग पेन पेपर का यूज़ करते थे, ठीक है, डाक का यूज़ करते थे, समझ गए, कैलकुलेटर का यूज़ करते थे। लेकिन आजकल सब कुछ क्या हो गया, हमारा कंप्यूटराइज हो गया, जहाँ पे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम का यूज़ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी विशेषताएं क्या रहेंगी, उद्देश्यता मतलब क्या होती है, डाटा एक्यूरेट डाटा यहाँ पे होता है, ठीक है। और सूचना को जो डाटा को जल्दी सूचना में बदलने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है भाई। तो ये इतना ही था। फर्स्ट है हमारी इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। ये पॉइंट्स कहाँ मिस हो गया, 37 पेज आ गए। तो ये भाई सिस्टम का पॉइंट्स आ गया कि सिस्टम में सारे इंटरडिपेंडेंस होने चाहिए, जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंस होने चाहिए, इंटीग्रेट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होने चाहिए। बिहेवियर मतलब सबका जो वातावरण है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। सेल्फ रेगुलेटिंग मतलब सिस्टम अपने आप में ऑटोमेटिक भी होना चाहिए, खुद को नियंत्रण करे खुद के, ठीक है। और एक सिस्टम का लास्ट में क्या होता है, जैसे उसका बर्थ होता है उसकी डेथ भी हो जाती है। तो ये सिस्टम के पॉइंट्स है भाई, ठीक है। तो बच्चे इसको कर लेना, ठीक है। आपका इतना ही टॉपिक था आज का। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पर्सनल कॉल करके पर्सनल ग्रुप में मैसेज भी डाल के आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।